हाँ जी बच्चों, तो सीए इंटर जनवरी 2025 में सिर्फ और सिर्फ आखिरी के 100 दिन रह गए हैं। तो एंजाइटी लेवल, प्रेशर लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है बच्चों का कि सर क्या होगा, कैसे होगा, पास हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ पर दो कैटेगरी में बच्चे हैं, एक वाले बच्चे जिनका अटेम्प्ट ही जनवरी 2025 में पढ़ने वाला है, और एक वाले बच्चे जिन्होंने सितंबर का अटेम्प्ट दिया है बट कहीं ना कहीं अटेम्प्ट खासा अच्छा नहीं गया है, उन्हें डाउटफुल है सिचुएशन पे। तो कहीं ना कहीं हमें जो भी बच्चे जिनको डाउटफुल सिचुएशन में है, जिनका अटेम्प्ट है, जनवरी 25 के लिए कैसे पढ़ाई करनी है, क्या करना है, लास्ट 100 डेज की ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और दूसरी बात जो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं, उसको नोट डाउन करना, इंप्लीमेंट करना, देन डेफिनेटली you are going to crack January 2025 attempt with a very good marks। और इस बात को कंफर्म करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है yes I can do it and I will do it। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आपको पता है दो ग्रुप है, सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 की अगर मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस एंड टैक्सेशन, 100 मार्क्स के 3 पेपर हैं। और ऐसे ही ग्रुप 2 के अंदर कॉस्टिंग, ऑडिटिंग एंड एफएमएसएम है। सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि 100 डेज के अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है। लगभग मैं आपको बताऊंगा कि 60 डेज के अंदर सबसे पहले इन चीजों को खत्म कर लो और उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको आप करिए। तो देखिए, अगर एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं आज के समय में लेंदी सब्जेक्ट इसे माना जाता है, सबसे ज्यादा लेंदी पेपर हो गया है एडवांस अकाउंटिंग का। ठीक है जी, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले कहूंगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 बोले तो कौन से चैप्टर, जैसे कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन, बाय बैक, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ब्रांच अकाउंटिंग, ये वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, आपको पता है यही चैप्टर्स आपके एग्जाम के अंदर आपको 40 to 50 मार्क्स ही देखने को मिलेंगे। इस बार के अटेम्प्ट में भी ये लगभग 50 नंबर के आ गए थे। और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के अंदर अगर आप कंसोलिडेशन कर ले पहले, तो आपका लगभग यहां से आप कह सकते हैं 60 मार्क्स का पेपर सिर्फ मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन से मिला के आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आप कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 26, 29, इन वाले आप सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सबसे पहले कर लेना। हाँ, मेरे को पता है आपके दिमाग में आएगा सर बाकी स्टैंडर्ड्स को करें ना करें। देखो, पहले इन्हें कर लो, इनको करने में लगभग 25 दिन का समय देना है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आपने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो सबसे पहले मॉड्यूल 3 पे फोकस करना, इन वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे फोकस करना। ठीक है जी, अब समय कम है तो आप सबसे पहले इन्हीं चीजों को कर लीजिए। 100% सिलेबस कंप्लीशन पे मत जाइए, समय कम है। अब अगर आपको पास होना है, बोथ ग्रुप अगर निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर मैं कम से कम पास होने जितना 50-60 नंबर जितना मैं कर लूं। और मैंने आपको बताया मॉड्यूल 3 और कंसोलिडेशन से ही आप 60 मार्क्स ला पाएंगे। तो मैंने आपको भी बता रहा हूं सबसे पहले क्या क्या करना है आपको। ऐसी अगर मैं बात करूं लॉ की, तो लॉ के अंदर आपको पता है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज है। कॉर्पोरेट लॉ एक अच्छा खासा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। ठीक है जी, बट उस सबसे पहले आपको मैं बोलूंगा फोकस करिए आप अदर लॉज पे। सिर्फ 3 एक्ट है यहाँ पर और साथ में एलएलपी। 30 मार्क्स का ये है और 15 मार्क्स का ये है, तो 45 मार्क्स का आपका ये अदर लॉ प्लस एलएलपी है, जिसको करने में हमें जो हमारा कॉर्पोरेट लॉ है या कंपनी लॉ है उसका लगभग 40% का टाइम भी नहीं लगेगा, और इतने के अंदर आपके 45 मार्क्स यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे। बाकी 55 मार्क्स का आपका जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके अंदर आप चैप्टर 8, 9, 10, 11 कर लीजिए सबसे पहले। इसको करने में लगभग 20 दिन का समय लगेगा, और ये 20 और 25 दिन में ऐसे बता रहा हूँ कि जब एक टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। तो देखो ना, 20 दिन के अंदर हमारा लगभग एडवांस अकाउंटिंग का एक बहुत सारा पार्ट हो गया होगा और लॉ कंप्लीट हो गया होगा। आपको इन चीजों को इस तरीके से करना है। एक टाइम पे अगर 2 सब्जेक्ट लेके चलेंगे तभी आप अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अच्छा कर पाएंगे, तभी आपको चीजें कंप्लीट होती हुई दिखेंगी। वरना सिर्फ ऐसा लगेगा हाथ से समय निकल रहा है रेत की तरह, सिर्फ ऐसी बात है। टैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, टैक्सेशन के अंदर आपको पता है जीएसटी 50 मार्क्स का हो चुका है। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए जीएसटी की। जीएसटी इस बार भी आया और आसान था पेपर जीएसटी का भी। 50 मार्क्स आपको यहां पर स्कोर करना आसान है। ठीक है जी, अगर आपने अच्छे से कर लिया है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है क्वेश्चंस की, तो आपके लिए चीजें आसान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डायरेक्ट टैक्स की, तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर आप 5 हेड्स हैं आपके, सबसे पहले उन पर फोकस करिए। इसको करने में लगभग 20 दिन का समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी चैप्टर नहीं करने हैं, बाकी चीजें नहीं करनी है, बट पहली प्रायोरिटी इनकी होनी चाहिए। समय कम है, समय कम है। अगर बोथ ग्रुप निकालना है तो आप 100% सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे तो एक आधा सब्जेक्ट छूट जाएगा, या फिर हो सकता है कि भाई साहब आपके 6 में से 4 ही सब्जेक्ट हो, 3 ही सब्जेक्ट हो। तो इसलिए आप कम से कम हर एक का 70%, 60% सब्जेक्ट सिलेबस करके जाइए। कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको यहां पर देनी है अपनी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, बजटरी, एबीसी, कॉस्ट शीट को। 20 दिन का समय लगेगा, और यहां पर आप देखते हैं कि आपका यहां पर पेपर 60+ मार्क्स का आ जाता है। ठीक है जी, सेकंड प्रायोरिटी के अंदर आप अदर चैप्टर को रख सकते हैं। कॉस्टिंग आपके लिए आसान है, बस आपको फोकस करना है यहाँ पर प्रैक्टिस पे। बच्चों को कॉस्टिंग में दिक्कत क्या आती है, वहां पर वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं पूरी की पूरी। तो कॉस्टिंग के अंदर आपको इन सब चीजों को करना है, लगभग 20 दिन का समय लगेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 20 दिन का समय का मतलब है कि आप 20 दिन 5 से 6 घंटे दे रहे हैं। ठीक है जी, हाँ जी, क्योंकि आप एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूंगा, फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए आपके चैप्टर होंगे चैप्टर 2, 4, 5, 7, 11। 4, 5, 7 चैप्टर ही अगर मैं बात करूं तो ये ही इस समय आप आपके
55% तक की वेटेज रखते हैं। चैप्टर 2 में अगर बात करूं तो 10% की वेटेज रखता है। चैप्टर 4 थोड़ा सा लेंदी है, बट ये भी 15% की वेटेज रखता है, 15 से 20% की। ऐसे ही चैप्टर 5 और 7 है 10 से 15%, 10 से 15%। चैप्टर 11 भी इस तरीके से ही है। तो अगर कहीं ना कहीं मोर देन 55%, आप कह सकते हैं यहाँ पर 65% की वेटेज सिर्फ ये 5 चैप्टर रख रहे हैं। 25 दिन के अंदर आपके आराम से हो जाएंगे। और ऑडिटिंग के अंदर आप ध्यान रखना कि आपके एमसीक्यू जो है वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, तो इसके अंदर थोड़ा सा आप कंसेप्ट बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ के चलें। इसके अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस के बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। परफेक्ट प्रैक्टिस आपको पता है मेरे बच्चों, हर एक सब्जेक्ट की बहुत ज्यादा कारगर है आपके लिए। हर एक सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस बुक होती क्या है कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के आपको क्या मिलते हैं, आपको सारे के सारे सबमिशन मिल जाता है। आपको जैसे कहा जाता है कि आपको किस पे फोकस करना है, आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम्स, तो आपको इन पे फोकस करने को कहा जाता है। तो आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम, और आपको ये या तो आप हर एक चैप्टर के अंदर ये आप सारी चीजें करें, या फिर आप उस चैप्टर की परफेक्ट प्रैक्टिस, आप उस सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें कवर हो जाती है एक ही जगह पे। आपको डिफरेंट जगह पे ढूंढना नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर लगभग 70-80 क्वेश्चन मिलेंगे। और वहीं अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मोर देन 30 क्वेश्चन के अंदर, आराम से 30-35 क्वेश्चन के अंदर वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जहां पर यहाँ पर रिपीटिशन होगी वहां पर उनको क्लब कर दिया गया है, क्लबिंग ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। इसी वजह से इस बार का भी जो अटेम्प्ट जा रहा है, अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी मोर देन 90% और 95% पेपर आपका परफेक्ट प्रैक्टिस से आ रहे हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर दिक्कत है, मैं तो कहता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आपको लेनी ही लेनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट के लिए। इसका कॉम्बो भी ले सकते हैं। अगर बात करें एफएमएसएम की, तो किसी बच्चे का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट अच्छा होता है और किसी का थ्योरी अच्छी होती है। तो जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है वो पहले एफएम पे फोकस कर सकता है, और जिसका थ्योरी अच्छा है वो एसएम पे फोकस कर ले। दोनों ही आसान है। इसके अंदर से पहले एक सब्जेक्ट फोकस कर लीजिए और दूसरे सब्जेक्ट के आप 3 से 4 चैप्टर कर लीजिए, तो आसान हो जाएगी चीजें। तो ये तो हमने बताया कि आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं। तो लगभग आप यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें अगर मैंने देखूं 65 डेज में आप कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो ना, ऑडिटिंग और एडवांस अकाउंटिंग हमने 25 दिन दिए हैं, तो 25 दिन के अंदर एक तरह से वो दोनों खत्म हो रही हैं। 20 दिन आप कॉस्टिंग और एफएमएसएन देख सकते हैं, और 20 दिन बाकी 2 सब्जेक्ट जो बचे उनको। तो लगभग यहाँ पर 65 डेज के अंदर आपका ये सारा का सारा सिलेबस आप इसमें पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद बात करें हमें किन पॉइंट्स को फॉलो करना है अगर हमें सितंबर 2024 के अंदर पास होना है। तो देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर आपका फोकस कभी भी कंप्लीशन ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, ये प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। वरना बच्चों को लगता है कि मैं अगर सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। भाई साहब 70% सिलेबस करो, बट उसे अच्छे से करो, यानी कि आपको एक एक चीज आती है उस चैप्टर से, उस टॉपिक से किसी से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा ना हो कि आप उसके अंदर अटक रहे हैं। इसके अलावा फॉलो करनी है आपको सीपीआरटी स्ट्रेटेजी। सर ये सीपीआरटी स्ट्रेटेजी क्या है? सी बोले तो मेरे बच्चों कंसेप्ट। सबसे पहले आपको कंसेप्ट पे पकड़ पाने हैं। कोई भी चैप्टर कर रहे हैं, कंसेप्ट आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आप एमसीक्यू पेपर आने लगा है आपका 30 मार्क्स का। तो अगर कंसेप्ट पकड़ा होगा तो वो 30 मार्क्स जो आपका वेटेज है वो आप आराम से कवर कर पाएंगे। पी बोले तो प्रैक्टिस। पहले कंसेप्ट करनी है, देन प्रैक्टिस करना है। बच्चों को लगता है मैंने कंसेप्ट कर लिया, टीचर ने पढ़ा दिया, मेरा हो गया। नहीं भाई साहब, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए मैं जैसे मैंने आपको बताया आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास एग्जाम क्वेश्चन करने होते हैं, पास एग्जाम क्वेश्चंस। और या फिर आप परफेक्ट प्रैक्टिस करिए। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल दीस क्वेश्चन, और एक जगह मिल रहे हैं तो इससे ज्यादा बढ़िया बात नहीं है। तो मैं तो कहता हूं भाई साहब, अगर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ले सकते हो तो परफेक्ट प्रैक्टिस बुक ले लो हर एक सब्जेक्ट की। कंसेप्ट कर लो, कंसेप्ट आप यूट्यूब से भी कर सकते हो, चाहो तो किसी के लेक्चर ले लो, हमारी भी आप 3.0 के अंदर एनरोल हो सकते हो। बेस्ट सेलिंग कोर्स है कंसेप्ट प्रैक्टिस। आर की बात करें रिवीजन, रिवीजन आपको बहुत ज्यादा टाइमली करनी है। बच्चे रिवीजन पे टाइम नहीं देते हैं, और मेन जो रीजन होता है ना बच्चों का री अटेम्प्ट का या फेल होने का, वो होता है कि रिवीजन नहीं करी सर, टाइमली रिवीजन, टाइम नहीं मिला। अरे टाइम नहीं मिला, आप सिलेबस कम करो बट रिवीजन बहुत ज्यादा करो। रिवीजन के लिए आपको हमारे कोर्स के साथ भी मिलती है परफेक्ट रिवीजन बुक, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। वरना आपके जो नोट्स हैं उनसे आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है जी। परफेक्ट रिवीजन बुक के अंदर आपको मिल जाता है कि हर एक सब्जेक्ट आप 2 से 2.5 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर पाते हैं। और टी बोले तो टेस्ट पेपर्स, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है हर एक टॉपिक का। तो आपको सबसे पहले कंसेप्ट करना है, ठीक है, आपने वो कहीं से भी करा। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस परफेक्ट प्रैक्टिस से करनी है। रिवीजन आप अपने नोट से भी कर सकते हैं। नोट्स बनाने, जैसे यहाँ पर आपने नोट्स बनाए तो नोट से रिवीजन करी, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, हो गया काम। परफेक्ट रिवीजन बुक पेपर के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपने 3.0 लिया है तो उसके साथ परफेक्ट प्रैक्टिस और परफेक्ट रिवीजन बुक दोनों मिलती है। और इसके अलावा मिलते हैं टेस्ट पेपर्स। टेस्ट पेपर्स आपको यहाँ पर हमारी टीम चेक करके देती है। अदरवाइज आपने अगर कोर्स नहीं ले रखा है तो आप ये ट्राई करिए कि जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, जो भी चैप्टर कर रहे हैं, सबसे पहले उसका कंसेप्ट करा, फिर प्रैक्टिस करी, फिर रिवीजन करिए, और उसके बाद उसका टेस्ट पेपर दिया। इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हर एक चैप्टर के अंदर सीपीआरटी स्ट्रेटजी फॉलो होगी, तभी ये वाला अटेम्प्ट निकल पाएगा अच्छे नंबर से। इसके बाद बात करें
हर एक सब्जेक्ट में पेपर से पहले मिनिमम 5 फुल कोर्स टेस्ट देने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। आपको पता है पेपर लेंदी आ रहा है, अगर पेपर लेंदी आएगा तो उसको डील करने का सही तरीके से यही तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं फुल कोर्स टेस्ट देके जाऊंगा, मेरी प्रैक्टिस इनफ होगी, तभी मैं वहां पर फुल कोर्स अटेंड कर पाऊंगा। इसके बाद फोकस करना अपनी स्ट्रेंथ पे, वीकनेस पे नहीं करना है। मतलब सर बच्चों कई बार क्या होता है, आपके जैसे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ग्रुप 1 में, फॉर एग्जाम्पल एडवांस अकाउंटिंग है, यहाँ पर लॉ है और टैक्स है। और भाई किसी बच्चे का अगर टैक्स खराब है तो उसे यहाँ पर फोकस करना चाहिए एडवांस अकाउंटिंग और लॉ पे, कि यार मैं इसके अंदर अगर 80 नंबर ले आऊँ और इसके अंदर मेरे 40 और 45 भी आ जाएंगे तो एग्रीगेट तो मेरा बन ही जाएगा, पास तो मैं हो ही जाऊंगा, तो स्कोर भी अच्छा आ जाएगा। तो अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रेंथ है ना तो उस पर फोकस करिए कि उसके अंदर और ज्यादा नंबर लाइए, और जो वीकनेस है उसके अंदर इतना कर लीजिए कि यार पास हो जाऊं अच्छे नंबर से। ठीक है जी, तो यहाँ पर एग्रीगेट भी आप अच्छा बना सकते हैं। तो ये आपको स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। इसके अलावा आपको मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। ठीक है जी, तो इन सब चीजों पे फॉलो करेंगे, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का साथ लेंगे, परफेक्ट रिवीजन से रिवीजन करेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी और ये वाला अटेम्प्ट आप निकाल पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।